प्राइस ये सही है, ऊपर वाला ये वाला क्या होता है पुरस्कार, ये क्या होता है प्राइस, और ये प्राइस। तो प्राइस जो होता है वो पुरस्कार, प्राइस क्या होता है मूल्य होता है। ठीक, तो क्रय मूल्य लागत मूल्य। दूसरा आपका आता है क्या विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर हमारा आता है लाभ, एक आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में मार्क प्राइस। अब देखो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पर मार्क प्राइस में, क्या कि आखिरकार जो एमआरपी होता है क्या वही अंकित मूल्य होता है। एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, वो ये डिनोट करता है एमआरपी कि आप इससे अधिक में इस वस्तु को नहीं बेच सकते हो कहीं भी, है ना। जैसे वो इंडिया के लिए अगर एमआरपी है डिसाइडेड, या मान लो उत्तर प्रदेश के लिए, तो आप उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में उस एमआरपी से ज़्यादा पर उसको नहीं बेच सकते। ठीक है, ये नियम होता है, ये एक रूल है। लेकिन 99% केसेस में इसी एमआरपी को हम एमपी मान के चलते हैं। मार्क प्राइस, मार्क माने केवल क्या अंकित, जो उस पर मार्क है, मतलब जो उस पर लिखा हुआ है। तो हम अगर लिखा हुआ देखते हैं तो हम एमआरपी ही तो देखते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एमआरपी ही अंकित मूल्य होता है, नहीं, एमआरपी को अंकित मूल्य ज्यादातर केसेस में हम मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे आप कपड़े की अगर बात करो तो कपड़े का कोई एमआरपी होता है नहीं, वो तो अपनी तरीके से स्टिकर लगा देते हैं। हाँ, ब्रांडेड कपड़े का होता है, जैसे आप अभी पीटर इंग्लैंड लो जाके, है ना, लुइस फिलिपी लो जाके, या कोई भी ब्रांड लो, किलर लो जाके, इनके सबके अपने रहते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एमआरपी को हम एमपी मानते हैं, ना कि एमआरपी ही एमपी होता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि एमआरपी ही अंकित मूल्य होगा, एमपी होगा, नहीं, एमआरपी को हम अंकित मूल्य मान के चलते हैं। ठीक, तो डिस्काउंट हम लोग एमआरपी पर ही देते हैं, जिस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा वही हमारा अंकित मूल्य माना जाएगा। ठीक, तो अंकित मूल्य होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है लाभ, प्रॉफिट। फिर आता है हानि, लॉस। ये टर्म्स यहां पर सारे यूज होते हैं। फिर आता है छूट या बट्टा, छूट या बट्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक, इतनी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अंकित क्रय मूल्य और लागत मूल्य में जरा अंतर बताओ क्या होता है। क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य मतलब होता है, क्रय माने खरीदना। ठीक है, हम किसी चीज को अगर खरीदते हैं, जैसे आप मार्केट से मार्कर खरीद के लाओ, तो इस मार्कर के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 20 का मिलता है ना, 20 या 25 का, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 20 या 25 रुपए। लेकिन जिस कंपनी ने इसको बनाया है, इसमें इसने क्या किया होगा, जो इसके अंदर रॉड पड़ी है फॉर्म, वो डाली होगी, निब लगाई होगी, इसका कैप लगाया, इसके ऊपर जो ये प्रिंट हुआ है ये लगाया, इन सभी चीजों की कुछ ना कुछ लागत आई होगी। तो जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं, मतलब कंपनी के लिए जो मूल्य होता है वो लागत मूल्य होता है। जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे आप हलवाइयों के पास जाओ, वो मिठाई को क्या करते हैं, बनाते हैं, और आप मिठाई को खरीद के लाते हो। तो अगर आप कोई चीज खरीद के लाए हो 200 रुपए किलो में, अब आप अगर 250 में बेचो तो आपके लिए वो 200 रुपए क्रय मूल्य है, क्योंकि आपने बनी बनाई चीज खरीद ली। लेकिन जो बना रहा है हलवाई, उसके लिए वो लागत होगी, क्योंकि वो क्या करता है, देखा इतना हमने खोया लिया, इतनी चीनी ली, इतना इसमें मेवा डाला, इतने गैस लग गया, इतना लेबर लग गया, तो वो क्या करता है, सारी चीजों को ऐड करता है। जो मैन्युफैक्चर करेगा उसके लिए लागत बोला जाएगा, जो डायरेक्टली खरीद लाएगा बनी बनाई चीज, उसके लिए क्रय मूल्य बोला जाएगा। ठीक, बाकी और कोई अंतर नहीं, इंग्लिश में दोनों को कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको हम बोल सकते हैं सी। ठीक, सी। इसी तरीके से अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें, तो जिस मूल्य पे इस मार्कर को कोई दुकानदार बेच रहा है, ठीक, तो उस दुकानदार के लिए, बेचने वाले के लिए जितने में ये बेच रहा है, जैसे 20 रुपए में, वो 20 रुपए उसके लिए बिक्री मूल्य हो जाएगा। ठीक है, बिक्री मूल्य, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य जो इस पर लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में बोल दोगे एमपी। डिस्काउंट, लाभ, हानि और छूट। अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार लाभ और हानि किस पर मिलता है। जैसे हम कहें कि आप ये 20 रुपए का मार्कर लेके आए थे, आप 20 रुपए का लेके आए मतलब खरीद के लाए, खरीद मतलब क्या किया आपने, लागत लगाई, या क्रय मूल्य इसका कितना है 20 रुपए। अब हमने कहा इसको आपने 25 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने हुआ, 5 का। आपने ये कैसे निकाला 5 का प्रॉफिट,
आपने कहा 20 की लाए और 25 की बेच दी, मतलब हमने अपने एसपी से, सेलिंग प्राइस से अपना सीपी लागत मूल्य घटा दिया। हमने क्या किया, हमारा सीपी 20 रुपए और हमने बेचा कितने 25 का, तो हमने अपने एसपी से क्या घटा दिया, अपना सीपी, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। समझ रहे हो, विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटा दें तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अगर हम लॉस की बात करें, लॉस क्या होगा, आप 20 रुपए की चीज लेके आए हो और आपने 15 की बेच दी, अब आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। आप 20 की लाए 18 के बेच दी, क्या हुआ, लॉस हुआ। आपने कैसे निकाला, आपने इस बार लागत मूल्य से विक्रय मूल्य घटाया हो, मतलब सीपी माइनस एसपी किया हो। तो लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी से एसपी घटाकर, और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी से सीपी घटाकर। अगर हम छूट या भट्टा की बात करें, छूट या भट्टा, तो एक बात बताओ, इस पर पड़ा हुआ है 40 रुपए, 40 रुपए, और दुकानदार ने आपको इस पर 10 रुपए की छूट दी, तो आप कितने का आप खरीद के लाओगे, 30 रुपए का। लेकिन दुकानदार के तौर पर अगर हम देखें तो दुकानदार के लिए 40 रुपए लिखा था, 10 रुपए की उसने छूट दी, तो उसने तो बेचा है ना, कितने का बेचा, 30 का, 30 का बेचा। तो अगर हम छूट निकालना चाहें तो अपने एमपी से, अंकित मूल्य से अगर हम बिक्री मूल्य घटा दें तो हमारी छूट आ जाएगी। लागत कितना था 40, ये हो गया ना अंकित मूल्य, ये वाला हटा दें, अंकित मूल्य कितना था 40, और उस 40 से हम क्या घटा देंगे, बिक्री मूल्य, कितने का बेचा 30 का, 40 में से 30 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा, छूट ही तो आएगी, आई छूट। देखो 40 पड़ा था, 30 का बेचा, तो छूट हमने कितने की दी, 10 रुपए की। तो अगर हम एमपी से एसपी घटा दें तो हमारा आएगा छूट। अब अगर हम इनके परसेंट में मान निकालना चाहें तो परसेंट में कैसे निकालेंगे, ये देखो। जैसे हम बात करें प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत, है ना, लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है, हमें कितना लाभ मिला, वो लाभ कहां से निकल के आएगा, लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और ये लाभ हमारा कैलकुलेट कर दो किस पर, सीपी पर। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, बटे में सीपी और गुणे 100%, ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आएगा। या हम इसको बोल सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी क्या होता है, लाभ। तो हम यहाँ पर लाभ ही क्यों ना लिखें, प्रॉफिट अपॉन सीपी, ये प्रॉफिट ही तो लिखा है ना। दूसरा, अब हम अगर हानि की बात करें, हानि परसेंट या लॉस परसेंट, तो लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, और लाभ या हानि हमेशा होता किस पर है, सीपी पर, लागत पर, तो बटे में क्या लिखेंगे, सीपी और गुणे 100%। या हम इसी चीज को लिख सकते हैं कि हमारा सीपी माइनस एसपी लॉस होता है ना, तो ऊपर लिख दो क्या, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, इतना लिख लो, फिर छूट का होता है। छूट में कुछ नहीं होगा, छूट में क्या होता है, छूट होता है एमपी माइनस एसपी, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, तो बटे में हमारा क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, एमपी माइनस एसपी बटे एमपी इंटू 100%, या बोल सकते हैं डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। ठीक, नोट कर लो फटाक से। ये फॉर्मूले वगैरह रटने के चक्कर में मत रहना, ठीक है। प्रैक्टिकली सवाल को लगाएंगे हम लोग डायरेक्टली, आपको ये पता चला। अगर यही हम ढूंढते रहेंगे प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, तो फिर रोज का काम है ना। प्रॉफिट केवल सीपी पर आप कैलकुलेट कर दोगे, आप सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी बटे सीपी क्यों याद करने की जरूरत है ना। डायरेक्टली सवाल को देखेंगे, बस आपको एक टर्म लिख लेना है कि आखिरकार होता है। आजा फर्स्ट डे बैठे हो, फर्स्ट डे बैठे हो, हमें फर्स्ट डे बैठे। पहले की क्लास जो बच्चे किए हैं, क्या उस चैप्टर के सवाल लगाए हैं घर पे, आंटिया आप लोग तो पुराने हो, सवाल लगाए उसके, लग रहे हैं, ठीक है। विशेष वाला पेपर तो टल गया है शायद,
अभी डेट नहीं है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन 99% पेपर पोस्टपोन हो गया है। 2 जून को दिया है। हाँ 99% पोस्टपोन हो गया है, अभी डेट नहीं, ऑफिशियल डेट आ जाएगी कुछ टाइम। मीडिया वाले तो वो उसका नाम क्या प्रवेश पत्र जारी कर रहे हैं इसी सप्ताह में, न्यूज में था अखबार में। नॉलेज में आता है। तो परीक्षा प्रभारी ही हटा दिया गया है, तो जब तक दूसरा चार्ज नहीं लेगा तो परीक्षा कौन कराएगा? दूसरे बना तो दिए गए, कौन बनाएगा? नाम नहीं याद, कब, आज या कल? कल ही तो बनाए, कल या वो हटा के मतलब राजस्व लेखपाल में भेज दिए गए। कल तक तो हमें लगता है ऐसा नहीं था, अभी कल दोपहर तक तो ऐसा नहीं था। ये हटा दें, ये हटा दें। देखो साथ साथ में नोट मत करना आप लोग, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? साथ में नोट नहीं करना, अगर साथ में नोट कर लोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये हटा दें, समझ लेना है फिर नोट करना, क्योंकि सवाल आपको ही एग्जाम में लगाने हैं, हमें नहीं, है ना? दूसरे सीसेट के सवाल लगाने हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहने चाहिए कम से कम। छूट, अब आते हैं छूट प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? देखो छूट परसेंट क्या होता है कि छूट बराबर क्या भैया, एमपी माइनस एसपी, और छूट हमेशा जो मिलती है वो एमपी पर मिलती है, लिखे हुए मूल्य पर ही तो मिलेगी छूट, तो एमपी पर मिलेगी, मार्क प्राइस पर मिलेगी, और गुणा 100% कर दोगे तो ये हमारा क्या आएगा, छूट परसेंट। इसी चीज को हम लिख सकते हैं दूसरा, एमपी माइनस एसपी क्या होता है, छूट मतलब डिस्काउंट मतलब डी अपॉन एमपी इंटू 100%। ठीक, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो इनमें शॉर्ट में तो बता देना, हिंदी में ही इसको लिख देंगे, है ना? डी मतलब डिस्काउंट, पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस, एमपी मतलब अंकित मूल्य। सारी चीजें आपको यहाँ पर इसीलिए लिखवा दी है ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। नोट कर लो भैया डिस्काउंट, अब 3-4 लाइन है, अच्छी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में कोई जल्दी लिखाता नहीं है, हम भी नहीं लिखाते हैं इतनी जल्दी, लेकिन आपके लिए लिखवा रहे हैं क्योंकि चीजें लिख जाएंगी तो आप जल्दी इसको रिमाइंड कर पाओगे, वरना अगली क्लास में फिर भूल जाओगे, है ना? देखो जब भी आपको सवाल में लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि, तो यहां से जब आप लाभ या हानि के प्रतिशत को कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, भिन्न में, जैसे आप अभी कर रहे थे 20% लाभ हो रहा है, प्लस का मतलब लाभ, माइनस मतलब हानि या छूट। ठीक, हानि हो रही होगी या तो छूट लग रही होगी, तब हम माइनस लगाएंगे, तो लाभ या हानि होगा। और आप इस परसेंट को अगर बदलोगे 1/5 है, जैसे 20% 1/5, तो 5 का अगर आपने कोई चीज खरीदा तो उस पर आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, खरीदा मतलब सीपी होगा, और लाभ अगर 1 का हो रहा है तो आप बेचोगे 1 बढ़ाकर 6 रुपए, ये हो जाएगा आपका एसपी। तो लाभ या हानि के केस में यही, अगर हानि में करो, आपको किसी चीज पर 20% की हानि हो रही हो, जैसे ये लाभ था और ये हानि, तो आपको 1/5, मतलब अगर कोई चीज 5 की थी, लाभ या हानि के केस में हमेशा बटे में सीपी आता है, जब तक सवाल में ये बोला ना जाए कि लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर है। ठीक, हमेशा क्या बटे वाला होगा, सीपी। अभी एक्सेप्शन अपवाद आपको लिखवाएंगे। तो 5 का अगर खरीदा, 1 की अगर हानि हो रही तो उसको बेचेंगे कितने का, 4 का, ये हो जाएगा हमारा एसपी। तो हम एक चीज ये देख रहे हैं कि हमें लाभ हो या हानि, लाभ हो या हानि, दोनों कंडीशन में आता सीपी और एसपी ही है। तो लाभ या हानि के केस में हम कह सकते हैं कि लाभ हानि में जब प्रतिशत लाभ या हानि को भिन्न में बदलते हैं, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बनता है,
ठीक, कैसे बनता है अनुपात देखो, आपने 20% प्रॉफिट कन्वर्ट किया, 1/5 हो गया, मतलब कोई चीज 5 की थी तो 6 की हो गई, तो CP/SP का अनुपात कितना आया, 5:6। अगर कोई चीज 20% हानि हो रही, 5 थी 4 की बिकी, तो CP और SP का ही तो अनुपात आया। जब भी आप लाभ हानि से कन्वर्ट करोगे तो हमेशा CP और SP का ही अनुपात आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, आप इतना लिख लो जरा, यहां पर लिखते हैं, यदि सवाल में छूट दिया हो, क्या दिया हो, छूट, तो मतलब छूट प्रतिशत को भिन्न में बदलने पर, भिन्न में बदलने पर हमेशा छूट से आता है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। क्या आएगा भैया, अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात बनता है, बनता है। चलो देखते हैं ये क्या है आखिरकार। ये वाला हटा दें क्या, अभी नोट नहीं किया होगा? नहीं सर, ये नोट करो, फिर हम ये वाला समझाते हैं कि ये क्या होता है। नोट कर लो, पहले ये आप नोट करोगे, ठीक है, और ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख दो, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख लोगे, CP अनुपात SP आपका, ये दोनों एग्जाम्पल के तौर पर लिख दो। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। यही क्लास आज वाली ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल तो सवाल लगवाएंगे। ये क्या है, नेट का राउटर रखा है, नेट नहीं है, डिवाइसेस बहुत हैं यार। माइक का नोट कर लिया? बोलो भाई, बोलो। कार्ड क्या बोलते हैं, कार्ड किस चीज़ का? आई कार्ड से मिलेगा? नहीं सर, सीएसएन का। अच्छा, CSN का है, हमने मिलेगा आई कार्ड मिला नहीं है। सर, नहीं बन रहे, हाँ बन रहे। हाँ, बन गया कार्ड। नोट कर लिया? अभी नहीं, कर लो, कर लो। क्या हुआ? अंकित श्रीवास्तव, यशराज विश्वकर्मा, ये कहे किसी के लिए मार्क्स की कट ऑफ 45 मार्क्स और स्टूडेंट टोटल पेपर विल बी अपडेट सून। नोट हो गया? ये ऊपर वाला हटा दे। अब देखो ये क्या कह रहा है कि छूट प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलते हो तो हमेशा अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आता है। जैसे हमने कहा कि किसी चीज पर आपको 25% की छूट मिली, 25% छूट मिली, 25% बराबर क्या होता है, 1/4। मतलब अगर कोई चीज 4 की थी तो वो एक छूट मिलने के बाद कितने की बिकेगी? अब बिकेगी मतलब ये तो SP होगा, ये क्या होगा, SP। लेकिन छूट हमेशा किस पर मिलती,
अंकित मूल्य पर, तो ये क्या होगा, तो मतलब 4 होगा एमपी और 3 होगा एसपी। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, एमपी एसपी या एसपी एमपी। तो हम कह सकते हैं कि छूट के केस में हमेशा अनुपात एमपी एसपी या एसपी अनुपात एमपी बनेगा। ठीक, इस चीज को लिखो एग्जाम्पल लिखिए। जैसे एक एग्जाम्पल और इसका लिखिए, हमने किसी चीज पर 30% की छूट ली, 30% माइनस से डिनोट कर रहे हैं छूट को। अगर 30% छूट ली तो 30% होता है 3/10, 10 होगा क्या हमारा एमपी। तो हमारा 3 घट कर 7 क्या हो जाएगा, तो हमेशा यहाँ से एमपी और एसपी का अनुपात होगा, क्योंकि आप किसी चीज पर छूट देने के बाद उस चीज को बेचते हो, क्या करते हो, बेचते हो। लिख लो फटाक से भैया ये एग्जाम्पल, ये थ्योरी तो लिख ली होगी आप लोगों ने। अभी फिर से ये हटा दें इधर वाला। अब इस चीज का यूज कहां पर होगा ये हम देखते हैं। जैसे किसी सवाल में ये दिया है कि हमको किसी चीज पर, मान लो हमने कहा कि किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देने के बाद भी व्यापारी या दुकानदार, व्यापारी 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। ज्यादातर केसेस में यही होता है। तो सीपी अनुपात एमपी क्या है, एमपी क्या है, या क्या बोल सकते हैं हम इसे, लागत मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, हिंदी में अगर पूरा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, लागत मूल्य या क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। एक चीज बताओ, अभी हमने आपको एक बताया कि अगर छूट की बात होगी तो अनुपात आएगा एमपी और एसपी का, या बोल सकते हो एसपी एमपी का। ठीक, और जहां पर लाभ या हानि होगा यहां से अनुपात बन के आएगा सीपी और एसपी का। आपको यहाँ एमपी एसपी मिला, यहाँ सीपी एसपी मिला, हमको चाहिए क्या, लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब सीपी अनुपात किसके साथ, अंकित मूल्य एमपी, सीपी अनुपात एमपी। यहाँ पर हमारे पास एमपी एसपी, यहाँ पर हमारे पास सीपी एसपी। क्या डायरेक्ट सीधे सीधे ये हमारे पास है, नहीं है। अगर नहीं है तो इन्हीं दोनों अनुपात से अब हम निकालेंगे, और निकालेंगे कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये देखते हैं। एक चीज बताओ, अगर आप ये डस्टर मार्केट से खरीद के ला रहे, ठीक, क्या इस डस्टर का विक्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है। अगर ये 20 रुपए का मिला है तो आप इसमें का 1 लो, 2 लो, 10 लो, मिलेगा तो 20 का ही, समझ रहे हो। लेकिन जब भी आप ये सवाल लगाओगे तो यहाँ पर भी क्या है एसपी, और यहाँ पर भी क्या है एसपी। एक ही सवाल के ये दोनों एसपी अलग अलग आएंगे, और जब अलग आएंगे तो हम उसको बराबर करेंगे, क्योंकि एसपी अलग अलग नहीं होगा तो हम उसको बराबर करेंगे। इसी सवाल को हम लगाते हैं और देखते हैं पहले अनुपात से। उसने क्या बोला है, कितनी छूट, 10%। अगर 10% की छूट दी है तो ये कितना हो जाएगा, 1/10। मतलब छूट किस पर मिलती है, एमपी पर, तो ये क्या हो जाएगा एमपी। अगर कोई चीज 10 की थी तो 1 रुपए छूट मिलने के बाद कितने की बिकी, 9 की बिकी, ये हुआ है एसपी। तो हम बोल सकते हैं एसपी अनुपात एमपी बराबर हो जाएगा, एसपी कितना 9, तो एमपी कितना, कितना समझ में आया। दूसरी कंडीशन में अब हम लेंगे, हमें दिया कितना है छूट, लाभ, लाभ कितना 20%। अगर 20% का लाभ हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 20% बराबर क्या होता है, 1/5, ये है लाभ 20%। अगर 20% लाभ हुआ है तो 1/5। लाभ किस पर होता है, लाभ हानि हमेशा सीपी पर। मतलब अगर कोई चीज 5 की थी तो कितने की बिकेगी, 6 की, तो ये क्या है सीपी, अब भी कितने की जाएगी,
6 की, तभी तो लाभ होगा SP। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा CP अनुपात, ये कितना आ जाएगा CP 5 तो SP। अब यहाँ से CP और SP आया और यहाँ से SP हुआ। अब हम CP अनुपात SP अनुपात MP निकालेंगे। यहाँ पर लिख दे, दिख रहा है सबको? हम निकालेंगे CP अनुपात SP अनुपात MP। CP और SP का अनुपात कितना है 5 अनुपात 6। बोलो कम से कम, सुस्त मत बैठो। 5 अनुपात 6। और SP अनुपात MP कितना है 9 अनुपात। तो ये कितना हो जाएगा 9 अनुपात। अब रिजल्टेंट रेशियो निकालने के लिए हम SP को करते हैं बराबर। इसके कई तरीके होते हैं बराबर करने के। एक तरीका ये कि यहाँ पर अगर ये खाली है तो इसका पड़ोसी यहाँ पर बढ़ा दो, और यहाँ पर ये खाली है इसका पड़ोसी यहाँ पर बढ़ा दो। यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे 6 और यहाँ पर 9, पड़ोस से इधर से पूछिए 9 9 बचे 6 दिन और 6 दामन। अभी देखो ये कट रहा है किसी चीज से, इससे 5 से कहाँ कटेगा 3 से कट रहा है। 3 15 दिया 45 54, बताओ कितना है 18 दिया। अच्छा नहीं 18 से 54। और ये कितना हो जाएगा भैया 3 से काटोगे। अब तो ये कट नहीं रहा है ना, अब नहीं कट रहा है तो हमारा अनुपात हो जाएगा 15 अनुपात 18 अनुपात 20। अब उसने पूछा किसका अनुपात था, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। मतलब क्या पूछा था CP अनुपात MP। तो CP कितना आया है, तब CP अनुपात MP बना। CP कितना आया 15 और MP कितना 20। अनुपात इनका काटोगे कितना हो जाएगा 5 5 दिया 15 5 को 3 अनुपात 4। अब यहाँ मत काट देना, यहाँ तभी कटेगा जब सारे कट जाए। ठीक है, यहाँ हमको इन्हीं दोनों का निकालना था जो यहाँ पर हमको काट ले। समझ में आया? ठीक, जिस सवाल में भी आपको छूट देने के बाद लाभ या हानि हो रही है उस सवाल में हमको ये रिजल्टेंट रेशियो निकालना पड़ेगा। अब जैसे हम आपसे कहते हैं कि इसमें जो वस्तु का CP था वो 150 रुपए था, वस्तु का CP 150 रुपए, तो हमारे हिसाब से कितना है 15 बराबर 150, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो ये हो जाएगा 10 से गुणा होके 180 और ये हो जाएगा 10 से गुणा होके 200। समझ में आया? ठीक, नोट कर लो फटाक से। बोर्ड के भी पेपर लीक होगा आपकी। अच्छा देखो, गवर्नमेंट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट करती है। जो आपकी ये पेपर होंगे सर कब तक ये लीक होते रहेंगे? अब भैया पता नहीं, गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट करती है लेकिन फिर भी जो है जो ये लोग रहते हैं, अब की तो उन्होंने मतलब स्टेटमेंट भी दे दिया है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये लीक करना भूल जाएंगे। हाँ, और दूसरे जो पकड़े जा रहे हैं ना, ऐसा मार पड़ेगी कि अभी लीक नहीं करेंगे तो वो हाँ हाँ लीक नहीं करेंगे, सबका बताओ उतरे अपनी पुस्तक में कि पेपर ना लीक करना। हाँ नहीं, अब होगी कार्रवाई अच्छे से। अरे मतलब लीक चलो कोई बात, एक दो जगह कहीं पहुंच गया कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पर लीक कर रहे हैं, समझ लो जैसा लोग बता रहे हैं 2-2 हज़ार में लास्ट में बता रहे हैं। 500 रुपए में चला है ना, ऐसा बताते हैं मतलब मीडिया सारे लोग, लेकिन इतनी सुताई हो जाएंगी कि दोबारा लीक करिए सोचवे ना करें। जबकि देखो सारी चीजें मतलब इतना वेल मेंटेन तरीके से कराई जाती हैं, फिर भी हटाए से साल भी बर्बाद जाता है। हाँ, बच्चों का भी ये खराब होता है। हाँ और क्या प्रभाव का बच्चा बोलता है 6 महीने में तैयारी की, पेपर लीक हो गया। ठीक है।
करते हैं। अब आओ अपवाद। देखो अपवाद क्या होता है। सर एक सवाल है। हाँ काहे का। सर 885 रुपये की किताब है जैसे, तो उससे 25% छूट मिलती तो 590 रुपये की 785। 785। हाँ हाँ। 25% छूट मिलने पर सर फिर उसका सर अनुपात क्या होगा? किसका? कि जैसे छूट मिले फिर उसका अनुपात क्या होगा? किसका? किताब जो छूट मिलेगी उसका छूट मिलेगी किसका अनुपात आप पूछ रहे हो? सवाल कहाँ है? हम समझ गए हैं आप क्या पूछ रहे हो, लेकिन हम ये सुनना चाहते हैं आपसे कि आप उस चीज को अपने मुंह से बोलो कि आप पूछना क्या चाहते हैं। सर बताओ हमें किसका? अनुपात में जानकारी किसका अनुपात? छूट का। आपको जब भी सवाल में छूट दी होती है तो हमने आपकी किताब में कॉपी में भी एक लाइन लिखवाई, किसका अनुपात आता है निकल के? जब भी आपको सवाल में छूट दी होती तो अनुपात किसका निकल के आता है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो आप जो अनुपात पूछ रहे हो वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का पूछ रहे हो। किसका अनुपात पूछ रहे हो? एमपी अनुपात। ये है आपका सवाल। ठीक, अब आपने 785 पर छूट कितनी दी भैया? 25% की। कितनी छूट? 25% बराबर क्या होता है? 1/। छूट हमेशा किस पर मिलती? एमपी पर। तो बटे वाला क्या होगा? एमपी। और छूट कितने मिली? 1 की। तो एसपी कितना हो जाएगा? 1 घट के, तो एमपी अनुपात एसपी आएगा 4 अनुपात। ठीक, अब इसके बाद अगर आपने अनुपात पूछा हो तो अनुपात 4 अनुपात 3। अनुपात कितना होगा? 4 अनुपात 3। लेकिन अगर आप रुपए में पूछोगे, रुपए में कि रुपए में कितना इसका और कितना उसका, तो फिर हम 4 3 7, टोटल कितना? 7। और ये आपने क्या दिया? एमपी, क्योंकि छूट हमेशा किस पर मिलेगी? एमपी पर। तो ये होगा क्या आपका? एमपी। अगर एमपी बराबर हमारे हिसाब से 4, सवाल के हिसाब से 485, तो एमपी बराबर 4 यूनिट हमारे हिसाब से, और ये दिया है 785, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 785 बटे, और एसपी हो जाएगा हमारा कितना? 3 यूनिट। तो हो जाएगा ये 785 गुणे 4 गुणा बटे 4 गुणा। ठीक, पहला तरीका ये। दूसरा ये कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ो तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई चीज 785 की थी और आपने उस पर 25% की छूट दी है, तो मतलब आपने बेचा कितने पर है? 75% पर। तो ये क्या है? 75% बेचने वाला। बेचने वाला मतलब क्या? एसपी। एमपी आपको पता है, एसपी आप निकाल लोगे इसका 75%, और 75% बराबर होता है 3/, तो इसको 3/4 से। ठीक, अब अगर 588.75, हाँ जो भी है 588.75 ये आ रहा है। तो एसपी आपका ये आएगा और एमपी आपका। ठीक, एक तरीका ये है, आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाओ तो इस तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। समझ गए? तो जब भी आप ये चीज याद रखोगे, जब भी सवाल में छूट दी होगी तो अनुपात एमपी एसपी का आएगा, और जब भी सवाल में लाभ या हानि दी होगी तो अनुपात हमेशा सीपी और एसपी का आएगा। अब अपवाद लिखो, जो हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं कहाँ पर? वो अपवाद में ये है एक्सेप्शन। अपवाद जानते हो क्या होता है? कि जो जनरल कंडीशन में जो फॉलो करेगा वो इसमें फॉलो नहीं करेगा। केमिस्ट्री में पढ़ते हो अपवाद, है ना? अपवाद होता है। तो इसमें भी अपवाद है क्या? कि जब सवाल में हम हमेशा कहेंगे लाभ या हानि, लाभ या, जब भी पूछेंगे हम कहेंगे लाभ हानि किस पर, आप बोलोगे सीपी पर। ठीक, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, सीपी पर होता है। लेकिन यदि प्रश्न में दिया है कि लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर है, विक्रय मूल्य पर है, तो लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर देखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो,
जब भी ये सवाल आता है तो ये इस तरीके से बोलता है कि वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, जैसे हमने कहा कि 25% का लाभ आपको होता है विक्रय मूल्य पर, तो बताओ वास्तविक लाभ, तो आप कहोगे सर 25% का लाभ हो ही रहा, तो फिर हम क्यों भाई बताएं 25% ही लिख देंगे लाभ। नोट कर लिया था ये इधर वाला नोट कर लिया था। ठीक, जैसे हमने कहा कि 25% लाभ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना 25% लाभ है और ये विक्रय मूल्य पर है, विक्रय मूल्य पर एसपी पर। इसका मतलब आखिरकार क्या हुआ, अभी तक अगर आप 25% हम केवल बोले 25% लाभ, तो आप भिन्न बदलते थे 1/4, और बटे में जो 4 आता था वो क्या होता था, बटे वाला 4। जैसे 25% को 1/4 बदलते हो, फिर बटे का 1/4 में 4 क्या होता था, सीपी होता था। लेकिन जब सवाल में विक्रय मूल्य पर बोल देगा तो 25% को बदलने पर ये जो 1/4 आएगा, इसमें ये 4 एसपी है। अंतर समझ पाए दोनों में। जब सवाल में दिया ना हो कि विक्रय मूल्य पर, केवल दिया हो लाभ या हानि, तो हम हमेशा 25% या जो भी परसेंट आएगी वैल्यू उसको बदलेंगे और बटे वाला सीपी आएगा और ऊपर वाला लाभ या हानि होगा। अगर सवाल में दिया है विक्रय मूल्य पर तो बदल ये जाता है कि बटे वाला आता है एसपी। अब आपको प्रॉफिट होता है, अब यहाँ से ये शुरू होता है कि अगर ये एसपी मतलब आपने कोई चीज 4 रुपए की बेची, जितने में बेची होगी उसमें लाभ या हानि जुड़ा होगा, मतलब इस 4 रुपए में आपका लाभ जुड़ा है। अगर 4 रुपए में लाभ जुड़ा है तो लाभ है कितना, ऊपर वाला कितना लाभ है, 1 का। 4 रुपए में अगर 1 रुपया लाभ जुड़ा है तो वो थी कितने की, 3 रुपए की, मतलब सीपी कितना आ जाएगा, 4 - 1 बराबर 3। तो विक्रय मूल्य के केस में यही बदल जाता है। हम अगर नॉर्मल ये होता विक्रय मूल्य ना होता तो अनुपात आता 4:5, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 3:4। तो अंतर समझ पाए सवाल में। जब सवाल में विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि दिया होगा तो विक्रय मूल्य आएगा बटे में और उस विक्रय में लाभ या हानि जुड़ी हुई होगी। समझ में आया। ये एग्जांपल लिखो और एक एग्जांपल इस पर, एक क्या 3 एग्जांपल वरना तुम भूल जाओ। दूसरा एग्जांपल हमने कहा 20% प्रॉफिट लेकिन विक्रय मूल्य पर, 20% लाभ किस पर, विक्रय मूल्य पर। 20% बराबर क्या होता है, अब ये क्योंकि विक्रय मूल्य पर है तो बटे वाला क्या होगा, एसपी होगा। और इस एसपी में आपका लाभ का 1 रुपया जुड़ा होगा। 5 रुपए में कोई चीज बेची है तो 1 रुपए का मुनाफा भी हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो चीज थी कितने की, 4। तो मतलब सीपी कितना आएगा, सीपी बराबर 4। तो यहां से हम सीपी एसपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और। लेकिन अगर यही सवाल विक्रय मूल्य ना होता तो अनुपात क्या था, 5:1। अंतर समझ पाए। ठीक, ये दोनों नोट कर लो, फिर इन्हीं दोनों सवाल को हानि पर भी देख लेंगे कि यदि हानि हो विक्रय मूल्य पर तब क्या करें। ठीक, अब वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि प्रतिशत की बात करें, कोई चीज 3 की चीज 4 की बेची, कितने का लाभ हुआ, 1 का, और लाभ हानि किस पर, सीपी पर। सीपी कितना, 3, तो 1/3, 1/3 बराबर 33 से 1/3%। अगर यहाँ पे बात करोगे कोई चीज 4 की थी 5 की बेच दी तो कितने का लाभ हुआ, 1 का, किस पर, 4 पर, तो 1/4 बराबर 25%। जबकि विक्रय मूल्य पर कितना था, 20% लाभ, और वास्तविक लाभ कितना है, रियल 25%। समझ पाए अंतर। लिख लो दोनों, फिर हानि करता है। सेम इसलिए रख रहे हैं ताकि डिफरेंस बना, मतलब समझ सको कि अंतर क्या आया प्रकार से। ये नोट कर लिया। आप भले चैप्टर के सारे सवाल मत दोहरा पाना किसी भी पेपर में, लेकिन ये जो थ्योरी करा रहे हैं कि सारी दोहराते जाना, ठीक है, इससे मतलब भर का आपका काम हो जाएगा। फिर सवालों की केवल इक्वेशन बनानी ही रह जाती है। ये हटा दे ऊपर वाला थ्योरी, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, बोलते रहा करो, यूपीएससी बच्चे हो।
अच्छा, यूपीएससी वाले से कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि आप माइनर में रहो, अगर आप मिस माइनर रहते हो, है ना, तो भी हम बोल देंगे क्या यूपीएससी बच्चे होते हैं ना, नहीं समझते कितना प्रेशर रहता है कि आप अगर यूपीएससी की ही क्लास में बैठ जाओ तो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना हम यूपीएससी में बैठ के पढ़ना तो हमसे गलतियाँ नहीं होती, है ना। लेकिन एक लग जाता है टैग, जैसे अगर अधिकारी कोई चीज़ गलत लिख दे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। हिंदी गलत लिख दे या इंग्लिश गलत लिख दे। हम एक कल जजमेंट देख रहे थे तो उसमें काउंसिल की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो जज साहब ने जो काउंसिल के वो थे, क्या नाम आपके वकील साहब, उनको बहुत टाइट किया कि आखिर आपको काउंसिल की जब स्पेलिंग नहीं पता है तो आप केस क्यों लड़ने आए हो, है ना। आप अपने क्लाइंट का स्टेटमेंट बना रहे हो, उसमें तुम काउंसिल की स्पेलिंग नहीं लिख रहे हो, है कि नहीं। जैसे अभी हमने आपको बताया प्राइस और प्राइस दोनों में अगर तनिक से डिफरेंस हो जाए क्या हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, है ना। खैर आओ, 25% हानि पर विक्रय मूल्य पर हानि। 25% बराबर क्या होता है, 1/4। अभी आपने लिखा है 25% 1/4। हानि किस पर है, तो बटे में क्या आएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर बटे में आएगा, किसी चीज को 4 रुपए में बेचने पर आपको 1 रुपए की हानि हो रही, 4 रुपए में बेचने पर 1 रुपए की हानि हो रही, तो वो चीज थी कितनी, तो कितना आएगा सीपी इसका, आया समझ में। कैसे आएगा, हम अपनी हानि इसमें जोड़ देंगे, ठीक। तो हमारा एसपी अगर 4 होगा तो सीपी कितना आएगा, 5। अब अगर 20% हानि विक्रय मूल्य पर होती है तो 20% बराबर क्या होता है, 1/5। मतलब अगर किसी चीज का एसपी 5 रहा होगा तो 5 रुपए में बेचने पर उसको 1 रुपए की हानि हो रही होगी, तो उसका सीपी कितना था, आ गया समझ में। नोट कर लो भैया, एक्सेप्शन ये अपवाद वाली लाइन को आप लोग बार बार दोहराते रहोगे, ठीक। एक अपवाद और दूसरा जो रिजल्टेंट रेशियो निकलवाया है सीपी, एसपी और एमपी, इसको जो है जब तक प्रॉफिट लॉस का चैप्टर चलेगा तब तक बार बार दोहरा के, इनकी डिग्री नहीं है सर मार्कर। लिख लिया भैया, आरो का पेपर किसी ने नहीं भरा था, तो लीक हो गया था, नहीं लीक हो गया कोई बात नहीं, जिसने फॉर्म भरा होगा वही तो दोबारा दे पाएगा, नहीं भरा था क्यों, जरूर नहीं हुआ भैया, आपने भी नहीं भरा था, बता कहेंगे। देखो ऐसा नहीं होता कि फॉर्म भरने से यही हो जाए कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए तभी बताओ, ऐसा कुछ नहीं, है ना। आपके पास पर्याप्त समय मिल गया है। पूर्वालोकन जानते हो, आरो कितने लोगों ने भरा, हाथ खड़ा करो जिसने नहीं भरा, आपने और किसने भरा, आपने नहीं भरा, हाँ हमारी एज ही नहीं हुई सर, हम तो भरा था, फिलहाल जिसने नहीं भरा था या जिसका भी पेपर तो कैंसिल हो गया, ठीक है, पेपर तो कैंसिल हो गया है, आप लोग पूर्वालोकन और लूसेंट, ठीक है, बहुत समझ गए, पूर्वालोकन और लूसेंट बिल्कुल जुबान पर होनी चाहिए, ठीक। अब आओ हम चैप्टर में सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल बताओ, इन्होंने बोला है एक तौलिया 10% लाभ पर 198 रुपये में बेचा है, तौलिए का लागत मूल्य क्या है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाता है। बिल्कुल इजी सा सवाल है, 180 225। वेरी गुड। अभी देखते हैं भाई क्या आया है, देखो क्वेश्चन क्या है, तौलिया पे कितना लाभ मिलता है, प्रॉफिट कितना है 10%,
और इन्होंने बोला है कि 198 रुपये में बेचा जाता है। बेचा जाने का मतलब ये क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। बेचा जाता है कितने का? एसपी बराबर 108 रुपये, 198, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? तौलिए का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य मतलब हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? मतलब ये अगर एसपी पहला है तो दूसरा एसपी निकालना है, और वो एसपी तब निकालना है जब हमको इस पर लाभ कितना लेना हो? 25%, ठीक, 25% लाभ पर, है ना? मतलब 25% जब लाभ हो तब हमारा एसपी क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका सीपी निकालें। इसका अगर हम सीपी निकालना चाहते हैं, पहले प्रॉफिट कितना मिला? 10%। अगर प्रॉफिट 10% है तो हम ये कह सकते हैं 10% बराबर क्या होता है? 1/10। लाभ यहाँ हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। तो ये क्या आएगा? सीपी, क्योंकि सवाल में तो दिया नहीं विक्रय मूल्य पर, है ना? तो ये क्या आएगा? सीपी। अगर आपने 10 की चीज खरीदी और 1 रुपए का लाभ लिया तो बेचे कितने की? एसपी बराबर 11 यूनिट। हमारे हिसाब से 11, सवाल के हिसाब से 198। तो हम कहेंगे कि 11 यूनिट बराबर 198। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 11 एकम 11, 11 के 88। 1 यूनिट बराबर 18। अगर 1 यूनिट 18 है तो सीपी कितना? 10 यूनिट। तो सीपी हो जाएगा 10 यूनिट बराबर 10 गुणे 18 बराबर 180। अगर 180 सीपी है तो हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा एसपी कितना परसेंट लाभ लेना है? 25%। और 25% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 मतलब अगर कोई चीज 4 की थी तो कितने की बिक जाए? 5 की बिक जाए। या हम कह सकते हैं कि एसपी बराबर आ जाएगा 5/4। एसपी बराबर आ जाएगा अभी है वाला ऑफिस बाहर है ना? ये वाला टीचर्स रूम बना दिया गया है। बाहर हो गया और टीचर्स इधर वाले रूम में है। मुझे तो जानकारी नहीं, बच्चे बता रहे इधर रूम में है सर, इधर जाइए, आपको बता दे। इधर से जाके राइट हैंड पे साइड आइए बता दे। ठीक। तो हम एसपी 5/4 किसका निकाल दें? 5/4 सीपी किसका? सीपी का। सीपी कितना है? 180। तो SP2 हमारा निकल के आ जाएगा, आ जाओ, ठीक है, आ जाएगा 180 का 5/4। अब 180 का 5/4 अगर करते हो तो कितना आएगा? 80 का चौथाई भाग 45। और 45 गुणे 5, 45 गुणे 5 करते हो तो कितना बढ़ जाएगा? 180 में केवल 45 बढ़ा दो 225 रुपये हमारा SP2 आएगा। 180 रुपये सीपी और 225 रुपये हमारा SP आएगा जब हम 25% लाभ देंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही। वो बोलो फटाफट। किसी को कहीं पर कंफ्यूजन हो तो बताओ, किसी को कहीं पर कंफ्यूजन हो कोई तो बताओ। दूसरा, इस सवाल को जो लोग थोड़ा सा बेसिक चीजें समझते हो उनके लिए ये सवाल थोड़ा और इजी हो जाएगा। इजी कैसे होगा देखो, जब आपका ये लाभ था तो इसमें लाभ जुड़ा था ना? अगर लाभ जुड़ा है तो मतलब ये वैल्यू 11 के बराबर है, तो 11 से इसको भाग दे दो और 10 से गुणा। तो हम सीधे सीधे भी इसको बोल सकते थे कि इस कंडीशन में सीपी हमारा आ जाएगा 198 भाग 11 में 10, जो कि दे देगा 180। समझ गए? और 25% लाभ पर, 25% लाभ पर एसपी जो आएगा हमारा 25% बराबर 1/4। मतलब किसी चीज को या तो 125/100 कर लो, बन जाएगा कितना? 5/4। ठीक है, तो 5/4 पर इसको बेच दो। 5/4 किसका? सीपी का। तो सीपी का 5/4 बराबर सीपी कितना है? 180। अब 180 का 5/4 निकालो 200। ठीक, तो जिसको जो समझ में आए वो ये वाला। ठीक, और डायरेक्टली भी अगर थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो डायरेक्टली भी हम इसको निकालें, क्योंकि सीपी हमको बीच में ही मिल जाएगा। ठीक है, और करो भैया फटाफट। किसको किसको कठिन लग रही? किसको किसको कठिन लग रही? कठिन लग रही? जितना समझा रहे क्या उतना समझ में आ रहा है?
आ रहा है? अगर जितना समझा रहे हैं इसमें दिक्कत हो तो फिर दिक्कत है क्लास में। समझ गए? मतलब हम आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे। अगर समझ में आ रहा है और घर में भूल जा रहे हो तो फिर दिक्कत है रिवीजन में। समझ में आया? इसीलिए पूछते हैं, अगर क्लास में ना समझ में आए तो तुरंत बताना, ताकि हम आपको रिपीट कर दें, दोबारा बता दें और फिर आप उसको घर पर दोहरा दें। ठीक? हाँ, ये पूरी गारंटी है। मतलब गारंटी तो हम नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है ना, लेकिन ये कोशिश है कि जितना पढ़ाएंगे उतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ गए? पुलिस वाले जो एसएससी वाले उधर बैच पुलिस वाले थे, उसमें देखना जाके जो भी पीडीएफ हमने उस ग्रुप पर डाली है, और पुलिस के पेपर को उठा के देख लेना चारों शिफ्ट के। ठीक? उस पीडीएफ से कितना फंसा है। वही कहा था ना कि क्या बोलते हैं उसको, किसको प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। जो भी चीजें आपके सामने हैं। फिलहाल इस बार पेपर भी इजी आया, अब के पेपर का लेवल, और पेपर का लेवल में जीएस का ही लेवल उठेगा। समझ गया? जीएस का लेवल उठेगा, मैथ रीजनिंग इतना ज़्यादा नहीं है। अगला सवाल देखो, नोट कर लिया वाला, नोट कर लो बेटा। आपको सीसेट पे कम से कम 1.5 महीना देना है, 1.5 महीना डेली 3 से 4 घंटे सीसेट के लिए। ठीक? इससे ज़्यादा नहीं देना, और एक ही बार देना, एक ही बार। मतलब अगर इस बार दे दिया हो तो अगली बार सीसेट का अगर तुम 10 से 15 दिन भी दे दोगे तब भी सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। और बिना सीसेट के आप जो है क्या प्रीमा जो जीएस का पेपर होता है या मेंस में पहुंच पाओगे बिना सीसेट के? नहीं। कॉपी भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो सीसेट आपको टाइम देना ही पड़ेगा सीसेट पे, है ना। सीसेट में इंग्लिश कंपल्सरी होती है नहीं? कितने लोग इंग्लिश पे मेहनत कर रहे हो? कितने लोग इंग्लिश पे मेहनत कर रहे हो? सच बताओ, इंग्लिश पे मेहनत कर रहे हो? हैं? इंग्लिश से डर लगता है ना। सबसे पहले आपको ये किताब आती है 140 रुपए की, इतनी मोटी सी। मॉडर्न हिस्ट्री देखी या किसी ने? स्पेक्ट्रम देखिए, इतनी मोटी। सेम उतनी ही मोटी किताब इस वर्ड पावर की है, उसी साइज में। ठीक है? आपको हाँ, फ्रंट लाल कलर का, लगभग 46 से 47 पेज उसमें है। हाँ, बहुत ही रफ टाइप का कागज है। लगभग 70 ग्राम की है। हाँ, जो भी रही है, इतना नहीं पता। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपको किताब को फाड़ लेना है। ठीक? पार्ट 1 अलग, पार्ट 2 अलग, पार्ट 3। ठीक? अगर देखने का मन हो तो बताना, किसी दिन हम ले आएंगे अपनी किताब और दिखा देंगे। और हमने उसमें शादी वाले कार्ड होते हैं ना, जो उनको मोड़ के और टेप से, चौड़े वाले टेप से अपना बढ़िया बाइंड कर लिया है घर पे। पार्ट, क्योंकि किताब मोटी किताब को आप जब रास्ते में पढ़ना चाहते हो तो वो किताब फोल्ड ही नहीं हो पाती। हाँ, तो आप उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट में फाड़ दीजिए किताब। ठीक? और उस किताब की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको आप फोटोकॉपी करा लीजिए। एक्सरसाइज को पेंसिल से आप किताब में नहीं भरोगे, आप एक्सरसाइज को पढ़ के और एक्सरसाइज को दूसरा जो आपने फोटोकॉपी कराया है, ठीक है, एक्सरसाइज पेंसिल से उस पर भरो, पेंसिल भरो, पेन से भरो, किसी से भी, किताब को बंदा हो। ठीक है? जितनी बार आप भरोगे उतनी बार आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी इंग्लिश के लिए थिंकिंग बदल, फिर हम दूसरी किताब बताएंगे, फिर उसको पढ़ लेना, बस कंपल्सरी इंग्लिश क्वालिफाई हो जाए। ठीक? इस जब ये किताब हो जाए इसके बाद डेली 1 घंटे रीडिंग करनी है। समझ गए? डेली 1 घंटे रीडिंग। अगर रीडिंग कर लोगे तो पोर्शन मतलब बच्चा कवर। ठीक? बस और कुछ नहीं। हमने तुम्हें वो बता दिया जो सालों साल का निचोड़ है। समझ गए? और जो टॉपर्स हैं वो भी तुम्हें यही सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक? मेन होता है कि अगर हमें अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो हमारा पेपर अगर 3 साल में निकलना है तो 1 साल में निकल जाए। हमें सही चीज़ें पता चल जाए। अब हम तुमसे कहते हैं कि नहीं, किताब उठा के एसटी बक्सी पढ़ो जाके। एसटी बक्सी से क्या होगा? किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके शब्द जो होते हैं, वर्ड, उन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। हम अगर कोई चीज़ आपसे बोल रहे हैं तो हमारे पास वोकैब होनी चाहिए, उसकी ना मीनिंग्स होने चाहिए, तभी तुम सेंटेंस में उसको पिरो पाएंगे। और जब हमारे पास इंग्लिश की वोकैब भी नहीं है, हम कहते हैं हम बोल नहीं पाते हैं। ठीक है? हम आपसे कहें कि ये चीज़ बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है,
अब महत्वपूर्ण को इंग्लिश में ही नहीं जान रहे क्या कह रहे है ना। जब महत्वपूर्ण की इंग्लिश ही नहीं जान रहे तो कैसे आप इस चीज को सेंटेंस में समझ रहे हो। तो हिंदी की वोकेबलरी हमारी काफी मजबूत होती है, इंग्लिश की नहीं। ये किताब आपको वोकैब ही मजबूत कराएगी, वोकैब मजबूत हो जाएगी फिर इंग्लिश की टेंशन नहीं। एक आदमी, दूसरा सवाल देखो, एक आदमी 33 सही 1/3% की हानि पर एक घड़ी को 6000 में बेची। 6000 में बेची तो बेचने का मतलब ये क्या हुआ, सीपी एसपी या एमपी क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, एसपी हुआ। हम कह सकते हैं एसपी इक्वल टू कितना 6000 रुपीज, ठीक। और जो लॉस हुआ है, लॉस परसेंट इक्वल टू कितना है 33 सही 1/3%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, इसका भिन्न में मान होता है 1/3, तो हम इसको बोल सकते हैं 1/3। अगर लॉस 1/3 है तो मतलब किसी चीज पर 1 का लॉस है और वो चीज थी कितने की 3 की, तो सीपी अगर 3 था तो वो कितने की बिकेगी लॉस के बाद 2 की बिकेगी। हमारे हिसाब से 2 यूनिट की बिकी है, सवाल के हिसाब से 6000, 2 यूनिट्स इक्वल टू 6000, देन 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल 3000। अगर 1 यूनिट 3000 है देन हमको निकालना क्या है सीपी, सीपी कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3000 कितना हो जाएगा 9000, ठीक। 9000 रुपये हमारा सीपी आ जाएगा। सवाल ने पूछा क्या था, लागत मूल्य ही पूछा था, और लागत मूल्य क्या होता है, मतलब कोई कंपनी होगी मैन्युफैक्चरर है ना, उसी के लिए तो ये लागत मूल्य है, ठीक। कठिन तो नहीं है सवाल, ठीक है। ये सवाल बहुत ज्यादा इजी है, ठीक, बहुत ज्यादा इजी। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे, ठीक, और लास्ट तक लेके जाएंगे, परेशान कतई नहीं होना है, छोड़ हमको देना कि एक आज की आपकी क्लास लगेगी 3 महीने की, फिर छुट्टी हो जाएगी। हाँ सही बात। तुम जाओ हम सर से कह देंगे, ठीक है। आपकी रेगुलर जो है प्रॉफिट लॉस की रेगुलर लगभग 4 क्लासेस लग जाएंगी तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। 4 क्लासेस, एक तो क्लास फंडामेंटल में ही चली जाती है पूरी क्लास, और 3 क्लासेस क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चंस और फिर 2 एडवांस क्वेश्चंस में लग जाती है ना। जैसे पहला लेक्चर इस तरीके से चलता है कि पहले में हमारे कॉन्सेप्ट चलते हैं, दूसरे में हमारा बेसिक क्वेश्चन चलते हैं, तीसरे में मॉडरेट चलते हैं, और चौथे में टफ या डिफिकल्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ गए, इतना करा लेंगे तो सीसर में मतलब बनता होगा। अब क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करो, हमारे कहने पर मत जाओ, आप क्वेश्चंस प्रीवियस करके लगाओ और देखो लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, डाउट लाओ यहाँ पर। हटाए, तीसरा सवाल देखो क्या कह रहा है, अविरल 47,000 रुपए में एक कंप्यूटर खरीदा। अविरल ने अगर खरीदा है तो उसके लिए क्या हुआ, सीपी हुआ, एसपी हुआ या एनपी हुआ, सीपी हुआ, खरीदना मतलब क्रय, क्या हुआ कॉस्ट प्राइस हुआ। अगर ये कॉस्ट प्राइस है और इसे उसने कितने में बेचा है 45,800 में, तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस होगा। हाँ मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, डिफरेंस 1200 का आता है। कितने का 1200 का। कोई चीज आपने कितने खरीदी 47,000 की खरीदी और बेच कितने की दी 45,800 की, तो कितने का इस पर लॉस हुआ है, हानि 1200। अगर हमको हानि परसेंट निकालना हो, हानि परसेंट, तो हानि किस पर होती है हमेशा, लॉस किस पर होता है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो बटे में क्या लिखेंगे सीपी और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कह देंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू 1200 अपॉन 47,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। 2 जीरो कट जाएंगे, 1 और 1 कट जाएगा। अब अगर काटते हो इसको, क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, डेसिमल में आंसर आएगा। अब जाएंगे अप्रोक्सीमेशन के पास, अगर ये 40 होता देन आंसर 30 आता, देन आंसर 30 आता, लेकिन 40 है, ये कितना 47, तो क्या 2 आएगा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 सही समथिंग आएगा। 40% लॉस। अब 2 सही अगर आएगा, अगर केवल 2 सही में एक ही ऑप्शन है मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन हम बिना देखे वही टिक कर देंगे, वरना कैलकुलेट करेंगे। देखो 2 सही में 2 ऑप्शन है, एक लॉस एक प्रॉफिट, ठीक है, और हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कि हमें हो क्या, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो कर ले, 2 बार हम पहाड़ा लेंगे, 47 का पहाड़ा 2 बार अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा 94, 94 है ना, 94 अगर हो जाएगा तो बचेगा कितना 600 तक होगा, और 20 ऊपर हो जाएगा कितना 26, तो क्या हो जाएगा 26 अपॉन 47।
2 सही 26/47% क्या होगा लॉस। हाँ तो ऑप्शन बी हमारा सही है। किसी को कोई दिक्कत होगा? रुपया समझ में आ रहा है? हाँ ये 26 बटे वाला नहीं आया समझ में? देखो ये आ गया समझ में? जिसको ना आया हो वो भाग की पूरी लगा दो, 1-2 बार करोगे फिर आ जाएगा। 120 को भाग दो किससे? 47 से। 47 का पहाड़ा 12 में तो जाएगा नहीं, तो 120 में कितनी बार? 2 बार। 2 बार ले जाओगे 47 दूना कितना होगा? 94। 94 अगर है तो 20 से 4 जाएगा या 10 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा कितना? 11। अब 11 से 9 जाएगा 2। अब हम किसी चीज को अगर सही बटे में लिखते हैं तो फॉर्मेशन होता है पूर्णांक, और ऊपर आता है हमारा शेषफल, और बटे में आता है भाजक। तो हमारा पूर्णांक कितना आया? या पूर्णांक को लिख लो भागफल। भागफल कितना आया? 2। शेष कितना है? 26। और भाजक कितना है? डिवीजन 40। ठीक समझ गए? 1-2 बार ऐसे करेंगे फिर डायरेक्टली ही करेंगे। ठीक अगला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 4। एक व्यापारी ने 600 क्विंटल चीनी 7% के लाभ पर बेची। यदि उसे 1 क्विंटल चीनी की कीमत 1600 रुपए है तो उसका कुल लाभ और विक्रय मूल्य 67,200 और 9,60,000। 67,200 और 9,60,000। ऑप्शन नंबर ए भैया बता रहे हैं। पीडीएफ आपके पास नहीं है? ग्रुप पर पहुंचिए। ये नोट कर लिया था? इतना परेशान क्यों हो लड़कियां? बेटिया क्या हुआ? सर बेसिक्स क्लियर नहीं है लोगों के शायद। अभी जो है बेसिक्स हमने जस्ट बताया, यही सारे बेसिक जो आज हमने पूरा कराया यही बेसिक है इसके। आप इसको एक बार घर से रिवाइज करके आओ, ठीक है? रिवाइज करके आओगे। अगर मान लो आपको कोई भी डाउट बनता है, कोई भी डाउट, तो ग्रुप पर है मेरा नंबर, आप डाउट को हमें फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? हम आपकी जितनी मदद कर पाएंगे उतनी करेंगे। हेलो ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे डाउट जितने ज़्यादा पूछोगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट रहेगा, समझ रहे हो? जितने ज़्यादा डाउट से ही आपकी ग्रोथ होगी। छोटा बच्चा देखते हो वो पूरे रास्ते सवाल ही करते रहता है, ये क्या है, ये क्या है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। उसका दिमाग उस समय क्या हो रहा है? विकास कर रहा होता है। अगर उस बच्चे को आप उस समय टोक दो, डांट दो या हंस दो, उसका दिमाग बहुत ही कंप्रेस हो जाएगा, वो संकोच करने लगेगा। आप नहीं कहते कि बहुत संकोची बच्चा है, बोलता ही नहीं है कुछ, है ना? तो वो दिक्कत होती है क्योंकि सोसाइटी ने या उसके ही घर वाले ने उसको इतना कंप्रेस कर दिया। जैसे उसने कुछ पूछा, शांत बेटा तुम बहुत बोलते, समझ गए, या उस पर हंस दिए, तो बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में फिर हेजिटेट करने लगता है, फिर वो पूछता नहीं, समझ गए? तो आप लोग जितना ज़्यादा पूछोगे उतना ज़्यादा ग्रोथ होगी, समझ रहे हो? पूछोगे कब? जब घर से रिवाइज करते हो। जब घर पर आप लगाने बैठोगे, मान लो आपने लगाया, आपको पहली लाइन ही समझ में नहीं आई, आप दूसरे दिन हमसे पूछो, ठीक? आप फिर लगाए, आधे सवाल में फंस गए, आधा सवाल फंसा हुआ, जहाँ पर फंस गए वो रजिस्टर यहाँ पर लिख रहा। वो सवाल देखते ही हमें ये समझ में आता है कि आप फंस कहाँ पर रहे हो। जैसे लाइन बाय लाइन मुझे ये पता चलता है कि आप कैलकुलेशन में फंस रहे हो, कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो, पहाड़ा नहीं आ रहा है, या आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इक्वल के उधर जब जाता है तब चिन्ह बदल जाता है। वो चीज़ें जब हम आपका सोल्यूशन देखेंगे तब समझ में आएगा, समझ गए? तो आपको डाउट पूछना है, ये नहीं कि हमारे 1.5 घंटे पढ़ा के चले गए, आपने किसी ने कोई डाउट नहीं, समझ रहे हो? आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा आप में ग्रोथ होगी, समझ गए? चौथा सवाल, चौथे सवाल में क्या इन्होंने कहा था? 600 क्विंटल चीनी बेची 7% लाभ। कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दें, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब मात्रा गुणे मूल्य अगर हम कर दें तो हमारा आता है कुल खर्च, कुल खर्च, ठीक। इन्होंने बोला है कि कोई चीज 600 क्विंटल थी, कितनी थी मात्रा? और आपकी 1 क्विंटल की कीमत कितनी थी? 1600 रुपए। ये तो पहले वाला क्या आ जाएगा? लागत आ जाएगा, पहले वाला खर्च आ जाएगा। तो यहां से आप पहले वाला खर्च निकालोगे मल्टीप्लाई करके। फिर इन्होंने बोला है कि उसे 1 क्विंटल चीनी कितनी कीमत 1600 रुपये, तो उसका कुल लाभ विक्रय मूल्य 7% लाभ बेचना है, 7%।
अब एक बात था, ये अगर सीपी है इसी का 7% तो लाभ लोगे। तो हम अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 1600 इंटू 7/100। ये टोटल प्रॉफिट आएगा भाई, ये हमारा सीपी आया। और सीपी का कितना निकाल लेगा 7%, यही तो हमारा लाभ होगा। ठीक, ये हो जाएगा लाभ। अब इन्होंने बोला है इस लाभ के साथ विक्रय मूल्य, या तो आप इस सीपी में ये वाला जोड़ दो पहला, या आप टोटल 107% निकाल दो। टोटल क्या निकाल दो 107%, दोनों तरीके हैं। ठीक, पहला तरीका ये कि ये हमारा सीपी आएगा 16 चिका और 96 का आगे कितने जीरो, तो कितना हो जाएगा 9,60,000। ये हमारा क्या है लागत मूल्य। लागत मूल्य, अगर लाभ की बात करें तो लाभ हमेशा लागत मूल्य पर ही तो होता है, और लागत मूल्य का कितना परसेंट 7%। तो या तो आप इसको यहाँ पर 96,000 लिख दो और इसका 7% निकाल दो 9,60,000 का। 0 0 2 0 कट जाएंगे, 9600 गुणे 7 हो जाएगा, और 9600 गुणे 7 कितना देगा 0 0 7 42 का 2 80 लगा 4 7 ने 63 और 63 और 4 67,200 रुपए हमारा लाभ हो जाएगा, है ना। लागत मूल्य और लाभ ही तो पूछा था, लागत मूल्य और लाभ। अगर विक्रय मूल्य पूछता लाभ के साथ विक्रय मूल्य, तो फिर हम अपने लागत मूल्य में ये वाला लाभ जोड़ देते, या 96,000 का 107% निकालते। ठीक, समझ में आया। ये सन्नाटा ये बता रहा है कि अब कुछ ऊपर हो रहा है ना। क्यों, अब गणित हजम नहीं हो रही। कितना टाइम बचा 10 मिनट। ठीक, सर ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, कौन सा लास्ट वाला, लास्ट में बिल्कुल ये जो आपने क्या बताया, ये आपको ये समझ में आया कि सीपी निकाला 600 रुपए 600 कुंटल 1600 रुपए तक कुंटल के हिसाब से इतने का होगा। तो ये हमारा क्या हो गया लागत हो गई, है ना। अब उसने बोला है कि हमें 7% क्या लेना है लाभ। लाभ हमेशा किसका लिया जाता है सीपी का, तो सीपी का 7% निकालना। सीपी का 7%, किसी चीज का जितना परसेंट निकालना हो उतना और बटे 100। जैसे हम कहें कि आपको 500 का 25% निकालना है, तो 25 बटे 100% हटे तो बटे में 100। परसेंटेज की क्लास में बताया है, ये जीरो कट जाएगा, 25 पंचे 125, तो 125 इसका 25% आ जाएगा। इसी तरीके से 9,60,000 का हमको कितना निकालना था 7%, तो हमने 7 बटे 100, समझ गए। और फिर कैलकुलेशन, तो ये हमारा आ जाएगा लाभ। ये क्या आएगा लाभ, है क्या कर रहे हो बताओ बताओ, चंद्रशेखर क्या कर रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं, वो गुणा करके देख रहे हैं, वो आपने 700 लिखा है उसको फिर से वो गुणा करके देख रहे हैं। आज बाल आपने कटवा दिया अपने, ठीक है, इजी है, कठिन तो नहीं लग रहा, बस दोहरा के आना है। ठीक है, अगर आप रिवाइज करके आओगे तो जितने दिन हम यहाँ हैं आप लाभ लेंगे। ठीक, बाद में हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आप एक बार ये जरूर कहोगे बैठ के कि अगर रेगुलर हो, जैसे कहीं मान लो अभी कहीं हो जाए तो हम भी तो चले ही जाएंगे ना, यहाँ तो रहेंगे नहीं, तो तब तुम ये कहोगे कि अगर वो आदमी रेगुलर यहाँ मिल जाता हमें तो कितना लाभ होता। इस चीज़ को तुम, हाँ भैया नहीं सर, एक आप सेंटेंस पढ़ते हो कभी भी, तो उसमें हमेशा सेंटेंस जो यूज किया जाता है तो वो पर्सन के लिए हमेशा मेल में यूज किया जाता है। इसीलिए जनरली अगर किसी की हम बात करते हैं तो पर्सन की बात करते हैं। आदमी, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी ही डिनोट कर रहे हैं, आदमी की मतलब हम कह रहे हैं किसी पर्सन की बात, व्यक्ति की बात, समझ रहे हो। ठीक, पांचवा सवाल, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जो 12% के आने पर 220 में बेची गई। 220 में बेची गई तो वो क्या है एसपी, सेलिंग प्राइस, और 12% की हानि हुई है। तो 12% की अगर हानि है, चाहे इसको फ्रैक्शन में बदल लो, और चाहे अगर आपको कोई चीज 100% की थी और 12% की हानि हुई तो बची कितनी 88%। तो अगर हम कह दें कि 88% बराबर 200, तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब कितने से कटेगा 11 से, 11 टे 11 दूना 4 दूना 4 पंचे, मतलब 2% बराबर
5। तो भाई साहब 100% बराबर 5/2 गुणे 100, 50 पंचे 250 रुपए की होगी। दूसरा आप हो सकता है किसी दिमाग में यार काहे इतनी करें हम, काहे इतनी करें, है ना, डायरेक्टली करें। अगर किसी चीज के 88% का मान 220 था तो उसके 100% का मान 220/88 गुणे 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप यही करोगे, बस इसमें आप यहाँ पर करनी पड़ेगी। 11 8 11 दूना 4 दूना 4 पंचे 5/2, 2 से काटोगे 50 और 50 पंचे समझ गए क्या पूछा था इसमें? सीपी तो पूछा है। लागत मूल्य क्या होगा? तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 250। अगला छठा सवाल भाई लगाओ। 24,500 26,460। 24,500 26,460। वेरी गुड। और इसमें 4 जो परसेंट है उसका 980 आएगा, 8 का आ जाएगा 1960। 1960 जब उसमें जोड़ देंगे 24,500 में तब आ जाएगा 26,460। वेरी गुड। इन्होंने बोला है कि रंगीन टीवी बेचने पर एक डीलर को 4% की हानि होती है। मतलब जब वो 23,520 में बेचता है तो 4% की हानि होती है। और रंगीन टीवी का लागत मूल्य क्या होगा? पहले लागत बताना है, फिर बताना है 8% प्रॉफिट पर अगर इसे बेचा जाए तो हमारा वो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलो ये वाला हटा दें। देखो आपको दिया है कि इतने में बेचने पर 4% की हानि होती है। ठीक, अगर 4% की हानि होती है तो हम कह सकते हैं कि 4% बराबर होता क्या है? 1/25। लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है? सीपी पर। ये क्या होगा? अगर 25 की कोई चीज खरीदी और 1 रुपए की हानि हो तो कितने की बिकेगी? है ना। हमने बेची 24 की और सवाल है कितने की बेची? 24 यूनिट बराबर कितना रुपए? हाँ दे दो बेटा। 23,520। 23,520। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 23 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगा? 23 का पहाड़ा कितनी बार? अगर ये 240 होता तो 10 बार जाता, है ना। तो कितनी बार जाएगा इसमें? 24 का पहाड़ा 9 बार। 9 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 नीमा कितना होगा? 24 नीमा 216। 216 अगर हो जाएगा तो बचेगा कितना? 16 दूना 32 और 3 19। 19 ही तो बचेगा। 19 अगर बचेगा तो कितना हो जाएगा? 192। 192 के आगे 1 0। 24 का पहाड़ा 192 में कितनी बार जाएगा? 24 का पहाड़ा 192 6 बार जाएगा। 24 चक्कू कितना होता है? सर 8 बार। 8 बार। वेरी गुड। कितनी बार? 8 बार। और आगे 1 0। तो 1 बराबर कितना आएगा? 980। तो अगर हम सीपी की बात करें, सीपी हमारा कितना है? 25 यूनिट। तो सीपी आ जाएगा 25 यूनिट और 25 यूनिट बराबर 25 गुणे 900। अब आप कहोगे कि सर जी ये तो बहुत बड़ी हो गई, है ना। किसी भी चीज को अगर 25 से गुणा, हाँ जोड़ भी सकते हो आप। 980 को इसमें जोड़ दो क्योंकि एक ही यूनिट का तो डिफरेंस है, तो अगर जोड़ दोगे तब भी आ जाएगा। ठीक, या किसी भी चीज को 25 से गुणा करने के लिए उस चीज को 4 से भाग और 100 से गुणा करो, क्योंकि 100 बराबर 25 बराबर क्या होता है? 100/4, है ना, 100/4। देन हम क्या करेंगे? इसको 100 से गुणा कर देंगे और 4 से भाग। तो पहले इस संख्या को 4 से भाग कर दो और आगे 2 0 बढ़ा देना, वही हमारा आंसर होगा। 4 से भाग 4 दूना 4 चक्कू 4 पंचे आगे 2। 24,500 की वो वस्तु सी। ठीक, अगर हम डायरेक्टली 25 से गुणा करते तो सवाल लेंदी हो जाता, लेकिन हमने इसको क्या किया? इस 25 को क्या किया है हमने? 25 को लिखा है 100/4 मल्टीप्लाइड बाई 980। अब हमने इसको काट दिया है और इसने हमको दिया है 245 और 245 में 2 0। ठीक, अब आ जाओ, इन्होंने एक चीज और पूछी है। क्या पूछा है?
लाभ के साथ, कितने लाभ के साथ? 8% प्रॉफिट पर हमें क्या चाहिए? 8% प्रॉफिट पर क्या चाहिए? एसपी विक्रय मूल्य। सवाल नहीं पढ़ रहा हूं है 980 गुणे 2 भैया, ये बताओ कितना होगा? 24,500 और 8% इस पर क्या चाहिए? लाभ। 8% प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? 8% की फ्रैक्शन वैल्यू, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/, 12%। वो तो 1/8 की होती है। 8% की 2/25। मतलब अगर कोई चीज 25 की थी तो 27 की बेच देंगे। मतलब अगर हम एसपी का बात करें तो एसपी आ जाएगा 27/25 इसका निकालो। कितना? 27/25। अगर आप इसको 25 से काटते हो तो कितना आ जाएगा भैया? 25 का पारा कितनी बार जाएगा बताओ? 2 बार। कितनी बार? कितना है? 5 से काट 25 से ही तो कट के आया था ये 980 आएगा। और 980 गुणे 27, 980 गुणे 27। या अगर हम डायरेक्टली देखें कि 980 और 25 की गुणा 24,500 की, और 2 बार 980 इसमें बढ़ जाएगा, 2 बार 980 बढ़ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 1960 बढ़ जाएगा किसमें? 24,500। तो ये हो जाएगा 60 और 9 5 14 का 4 80 लगा 1 6 26,400। 26,000 नोट कर लो भैया। अब जैसे ये मल्टीप्लिकेशन तुम सोच रहे हो तो कोई हम जादू कर रहे हैं, कोई जादू नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पर लगा कि यार ये टफ पड़ जाएगा, हमने तुरंत देखा 25 गुणे 980 कितना था? अभी आया था। इसमें 2 ही बार तो ज्यादा है, तो 2 बार हमने 980 को गुणा करके इसमें ऐड कर दिया। ठीक, धीरे धीरे जब आप फंसोगे जितनी बार, उतनी बार आपका दिमाग, जैसे हमारा दिमाग क्या है? आलसी होता है। अगर किसी चीज में फंस जाए तो वो जुगाड़ निकालने की कोशिश करता है ना? जुगाड़ी तो निकालता हमारा दिमाग, है ऐसा नहीं? हम कभी अपने दिमाग को फंसने ही नहीं देते, तभी हमारी ग्रोथ नहीं होती। हम समस्या से डरते रहते हैं। अगर आप डरो ना तो आप जुगाड़ खुद ही निकाल लोगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखो बेटा 6 नंबर, 6 तो हो गया। 7वां देखो, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 300, लागत का मतलब उसका कॉस्ट प्राइस सीपी 300 है और प्रतिशत मार्कअप। अच्छा, ये देखो हम आपको बताना भूल गए थे, मार्कअप और मार्क प्राइस, मार्कअप और मार्क प्राइस दोनों में अंतर क्या होता है? अगर किसी चीज पर 100 रुपए लिखा हुआ है, 100 रुपए लिखा हुआ, तो ये जो लिखा हुआ होता है, छपा हुआ होता है, ये होता है मार्क प्राइस अंकित। ठीक, मार्क्ड प्राइस कभी नहीं होता, मार्क प्राइस आर साइलेंट रहता है। ठीक, मार्क प्राइस होता है और ये होता है कब? जो छपा हुआ। अगर हम बात करें कि हमारा सीपी जो था, सीपी लागत, वो हमारा मान लो 50-70 रुपए था, तो सीपी से जितना ज्यादा हमने अंकित किया, ये है मार्कअप। समझ में आया? जैसे इस पर लागत हमारी कितनी आई, मान लो 70 रुपए। अब हम चाहते हैं कि हम इस पर इतना ज्यादा अंकित कर दें कि उस पर कुछ छूट देने के बाद भी हमें लाभ मिल जाए, तो हमने इस पर 100 डाल दिया। अब 100 डालने के बाद हमने इस पर आपको 10 रुपए की छूट दी, फिर भी हमने इस पर कितना लाभ कमाया? 20 रुपीज, 20 रुपीज है ना, 20 रुपए। 20 रुपए का मतलब 2/7, 14 से 28 से ही 5.6%। ठीक है, 28.5, 2/7 की वैल्यू होगी। इतना हमने लाभ कमा लिया। अब जो ये आप सीपी से बढ़ाकर अंकित कर रहे हैं, ये होता है मार्कअप। मार्कअप मतलब अगर आपको मार्कअप दिया तो वहां से अनुपात सीपी और एमपी का है। किसका है? सीपी और एमपी का है। जैसे हम कहें 20% मार्कअप, जो आपको सवाल में दिया है 20% मार्कअप, तो 20% इज इक्वल टू 1/, मतलब अगर किसी चीज का सीपी 5 था तो इसका मार्क प्राइस जो होगा, क्या? मार्क प्राइस, वो हो जाएगा 5 से 1 बढ़कर। तो ये जो दिया है मार्कअप,
ये दिया है 20%। आया समझ में मार्कअप? सीपी से जितना ज्यादा मूल्य आप अंकित करते हैं वही होता है मार्कअप। आया समझ में? इन्होंने क्या बोला? 20% मार्कअप है। कितना है? 20%। मतलब उसका सीपी कितना रहा होगा? 5, तो उसका एमपी कितना हो जाएगा? 6। ठीक। अब इन्होंने बोला है कि अंकित मूल्य क्या है यदि इसका लागत कितना है? 300। लागत सवाल में कितना दिया है? 300। इस सवाल को यहाँ पर लिखोगे। 20% क्या है मार्कअप? 20% इज इक्वल टू 1/5। ये आ जाएगा हमारा क्या? सीपी, और ये होगा मार्कअप। तो सीपी अगर हमारा 5 होगा देन मार्कअप 1 बढ़कर हमारा मार्क्ड प्राइस आएगा जो कि हो जाएगा 6। और इन्होंने दिया है सीपी बराबर 300 रुपए। सीपी बराबर 300 रुपए। हमारे हिसाब से कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर 300, तो 1 यूनिट बराबर 60। अगर 1 यूनिट 60 रुपए है तो एमपी कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। 6 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 360। कितना हो जाएगा मार्क प्राइस? इस लाइन को लिख लेना एक बार पहले, ये लिख लो, ये डायग्राम बना लो। ठीक, ये डायग्राम बना लो एग्जांपल के तौर पर, या यहाँ पर पहले स्टार बना के लिखो। यदि मार्कअप दिया है, मार्कअप प्रतिशत दिया है, तो इसे भिन्न में बदलने पर, भिन्न में बदलने पर सीपी अनुपात एमपी अनुपात, सीपी अनुपात जैसे ये, ठीक, ये बना लेना स्टार्ट। जितनी भी थ्योरी लिखाई है कोई भी एक स्टूडेंट, चंद्रशेखर आप तो थे नहीं शुरुआत से, आज है ना? आज शुरुआत से जिसने भी थ्योरी लिखी है वो थ्योरी आप फोटो खींचकर सीएसएन वाले ग्रुप पर डलवा देना, या डर मतलब मुझे वो थ्योरी चाहिए, ठीक, क्योंकि जो हमारी थ्योरी है उसमें वो थ्योरी हम बढ़ाएंगे। समझ में आ गया भैया? अच्छा सर, जो लोग अपनी दुकान पे फिक्स प्राइस रखते हैं, आई विल नॉट नेगोशिएट एनीथिंग एल्स, तो उनका तो मार्कअप और मार्क प्राइस सेम ही रहेगी। इक्वल रहेगा। यही चीज तो अभी हमने बताई नहीं कि ये कंफ्यूजन आपका क्रिएट होता है कि एमआरपी ही एमपी होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन 99% केसेस में जनरली हम एमआरपी को ही एमपी मानकर चलते हैं। जैसे आपने कहा कि नेगोशिएबल नहीं है ना? एक दाम वाली दुकान है ना? अगर एक दाम वाली दुकान है तो उस दुकान पर जो उनका रेट पड़ा होता है वही एमपी होता है और वही एसपी होता है, वही एमपी होता है और वही एसपी होता है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी चीज पर 100 रुपए पड़ा तो ये पड़ा वाला क्या हो गया? अंकित मूल्य, और इसी पर ही हम बेचेंगे क्योंकि हम नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे, तो फिर हम इसी को ही बेचेंगे, तो यही हमारा एसपी। समझ में आया? तो उस केस में हमारा एमपी ही एसपी होता है और एमआरपी ही एमपी, एमपी ही एसपी, तीनों चीजें इक्वल। समझ गए? अब पता चला ये नेगोशिएबल नहीं है, बट मान लो वो अपने माल को हटाना चाहता है, फिर वो वहां पर नेगोशिएट करता है, समझ गए? फिर उसके भी केस बनते हैं, और भी केसेस बनते हैं। जैसे आप मॉल में जाते हो, बाई 1 गेट 2 या बाई 2 गेट 1, है ना? तो बाई 2 गेट 1 अगर है तो आपको उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है ना? बाई 2 गेट 1 अगर है तो बाई 2 आपने कितने की लागत दी? कितने की लागत दी? कितनी वस्तुओं को खरीद कर लाए? 2 को। फ्री कितनी मिली? 1। लेकिन जिसके पास वो है वस्तु उसकी तो तीनों की लागत होगी ना, तो आप एक वस्तु को पा रहे हैं मुफ्त, कितने पर? टोटल कितनी लाए? 3। एक वस्तु फ्री 3 पर, समझ गए? बताएंगे ये भी सारी। फिर उसके बाद बेईमान दुकानदार भी अभी आएगा। एक बेईमान दुकानदार होता है जो केवल बेचते समय बेईमानी करता है, एक बेईमान दुकानदार होता है जो खरीदते समय भी करता है और बेचते समय भी। खरीदते समय में क्या करता है बेईमान दुकानदार? बाट के नीचे चुंबक लगा देता है, जैसे ना देख पाओ तो उसके नीचे उसने चुंबक लगा दिया 200 ग्राम की, ठीक, या 100 ग्राम की। अब जो दुकानदार है वो तो वेट 1 किलो ही रख रहा है, लेकिन नीचे तो 100 ग्राम बढ़ा है, तो उसका वेट क्या होगा? 100 ग्राम बढ़ जाएगा। और फिर वो जब बेचेगा तो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम बेचेगा, समझ रहे हो? तो 100 ग्राम उसने वहां मारा, 100 ग्राम यहाँ। अब वहां पर केवल क्या होता है
कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। सीपी मतलब आपने टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज की। अगर आप 20 दर्जन केले लाओ और बेचो केवल 15 दर्जन, तो क्या आप प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओगे? जब आप पूरा बेच दोगे तभी पता चल पाएगा कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो उसमें दोनों सवालों में बेईमान दुकानदार खरीदते और बेचते समय क्वांटिटी इक्वल नहीं आएगी, और उस क्वांटिटी को जैसे ही हम इक्वल करेंगे वैसे ही हमारे सीपी और एसपी में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वही डिफरेंस हमारा प्रॉफिट या समझ गए? तो वो भी बताएंगे। ओके, समझ में आया सबको? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स को पूछोगे, जैसे 10 बजे के बाद नहीं भेजोगे, रात के 10 बजे के बाद नहीं भेजोगे, ठीक है? क्या कि हम को सुकून चाहिए होता है। अब पता चला हम शाम को 10:30 बजे हम लेटे हैं और फोन आ रहा है बच्चे सर जी डाउट हो जाए बता दें, तो यार 6 घंटा 7 घंटा तो हमें सो लेंगे उस जगह, ठीक है? 10 बजे से पहले अगर आप भेजते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट तुरंत पता चले आपको, ठीक? बाकी सीसेट के जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं सीसेट के उसके प्रीवियस के लगने चाहिए, है ना? अगर नहीं लगते तो ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच। वेलकम।